मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बताने जा रहा हूं कि मकान किस तरह बनवाना चाहिए। मकान के अंदर कहां पर देवालय, मंदिर या पूजा स्थान होना चाहिए और किस जगह पे आपका किचन होना चाहिए यानी कि भोजनालय, और कहां पर आपका बेडरूम होना चाहिए। दोस्तों, शौचालय किस स्थान में होना चाहिए, ये मैं आज वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और सीढ़ी किस दिशा में हमारा मकान के अंदर होना चाहिए जिससे घर परिवार में वृद्धि हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं हमारे दिशाएं मुख्य जो है पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे हम ईशान कोण के नाम से जाने जाते हैं, ईशान कोण कहते हैं। तो ईशान कोण में अगर आप मंदिर बनाते हैं, देवालय बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं, पूजा स्थान बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। ईशान कोण में पूजा स्थान होने से घर में वृद्धि होती है, घर का विकास होता है, अच्छी सोच परिवार में बनती है और आप प्रगति के पथ पर चलते हैं। तो ईशान कोण में आप पूजा घर यानी मंदिर बनाना चाहिए। ईशान कोण से अगर सूरज की किरणें आपको आ रही है तो बहुत ही फलदायी होता है। ईशान कोण में अगर सूरज की किरणें पहुंचती हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है, घर परिवार में विकास होता है। और मित्रों, किचन जो है आग्नेय कोण में बनाना चाहिए। पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है उसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण में किचन बनाने से हमारे परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन वैभव की कृपा होती है, लक्ष्मी और कुबेर की कृपा होती है। इसलिए दोस्तों, भोजनालय हमेशा ईशान कोण में ही बनाना चाहिए यानी किचन। ईशान कोण में बनाने से घर में वृद्धि होती है, लक्ष्मी कुबेर की कृपा होती है। और दोस्तों, बेडरूम कहां बनाना चाहिए? बेडरूम जो होता है वो नैमित्य कोण में बनाना चाहिए। नैमित्य कोण में अगर आप बेडरूम बनाते हैं तो आपके लिए और घर के स्वामी के लिए बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। लंबी उम्र होती है, परिवार में खुशियां व्याप्त होते हैं, आपका विकास होता है, लोगों में आपका सम्मान प्राप्त होता है, जस कीर्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है अगर नैमित्य कोण में अगर आप अपने बेडरूम को बनाते हैं तो। मित्रों, व्यायाम कोण में जो है हमारा शौचालय होना चाहिए, यानी पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है वह व्याप्य कोण है। व्याप्य कोण में शौचालय बनाने से घर की उन्नति होती है, घर में विकास होता है, परिवार में सुख शांति आती है और बहुत ऊंचाई तक हम आगे बढ़ते हैं। हमारे परिवार सुखमय रहते हैं, निरोग रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ये मैं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूं। और दोस्तों, मकान के अंदर सीढ़ी कहां होना चाहिए? सीढ़ी जो है पूरब से पश्चिम दिशा में अगर आप बनाते हैं, पूरब से पश्चिम सीढ़ी बनाते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। या आप उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने के लिए
अगर आप सीढ़ी बनाते हैं तब भी बहुत ही फलदायी होता है, घर परिवार में उन्नति होती है। और दोस्तों, विषम संख्या में सीढ़ी का बनाना चाहिए। विषम संख्या में बनाने से घर की प्रगति होती है, सुख शांति मिलेगी और आपके परिवार में, घर में बहुत ही खुशियां आएंगी और आपके परिवार में समता होगा। दोस्तों, जहां समता होता है वही अमृत होता है और जहां विषमता होता है वही विष होता है। इसलिए दोस्तों, मकान को अगर हमारे हिसाब से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर आप मकान बनाते हैं तो निश्चित जान लीजिए धन लक्ष्मी की कृपा होगी, कुबेर की कृपा होगी, सुख शांति उस घर में आएगा, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपका विकास होगा, लोगों में आप सम्मान प्राप्त करेंगे, आयु भी लंबी होगी। जय माता की, जय माता की।